मेरा ये मानना है और ये मेरा पहला पॉइंट है, कॉइनबेस ने अपने लिए ये गड्ढा खुद खोदा है और उनकी बेस चेन ने अपने लिए ये गैप खुद बनाया है जिसको रॉबिनहुड चेन अब आकर के फाइनली फिल कर चुकी है। Robinhood just listed Cash Cat on their app, and it could mean a heck a lot of things. बट हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी कुछ ऐसे 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। द फर्स्ट मेन थिंग इज कल्चर। ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो कॉइनबेस की चेन है एक्चुअली जेसी पोलैक के द्वारा जो लाई गई है, एंड देन कम्स ऑन द अदर साइड व्लाद की तरफ से लाई गई रॉबिनहुड चेन जो रॉबिनहुड के अंदर आती है। कल्चर का एक बहुत बड़ा गैप है इन दोनों चेन्स के बीच में, जहां पर वर्चुअल्स जैसा कॉइन जिसने कॉइन बेस के ट्रेंच सीजन को बचाया, कॉइन बेस के ट्रेंच सीजन को नई रोटेशन दी। अगर वर्चुअल्स ना होता तो कॉइन बेस का आधा बेस सीजन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस चेन को, इस कॉइन को लिस्ट कराने में कॉइन बेस ने सालों लगा दिए। वहां पर रॉबिनहुड ने अपनी चेन पे आए नंबर 1 मीम कॉइन को विद इन 45 डेज लिस्ट कर दिया। दिस इज मोर सिग्निफिकेंट देन इट साउंड्स, क्योंकि ये एक डायरेक्शन दर्शाता है, एक स्टांस दर्शाता है। एक तरफ जहां कल्चर से कोई आदमी या तो वाकिफ है या वाकिफ होने के बावजूद इग्नोरेंट है, और दूसरी तरफ आदमी जो कल्चर से वाकिफ है और उसको सपोर्ट भी कर रहा है। पब्लिक में सामने आकर के जो लोग बोलते हैं ना, उससे भी आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। जहां पे ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने एक मीम कॉइन को सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी पीएफपी तक चेंज करी, उसके बाद व्हेन इट बैकफायर्ड एंड ही थॉट कि अरे ये लोग तो मेरे ही अराउंड लॉबी करने लग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पीएफपी हटा दी और वो मीम कॉइन डंप कर गया, एक्चुअली जीरो चला गया। तो 5-6 दिन बाद जब वो एक पॉडकास्ट पे गए तो बोलते हैं आई शुड बी अ बिट मोर कंजर्वेटिव एंड डिप्लोमेटिक अबाउट माय थिंग्स। जबकि व्लाद अर्निंग्स कॉल पे सबके सामने लाइव ये बोल रहे हैं कि वी सपोर्ट कल्चर, हमारे पास हमेशा मीम स्टॉक्स का कल्चर रहा है, एंड वी लाइक मीम्स एंड वी अप्रिशिएट मीम्स ऑन अ पर्सनल लेवल एंड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? ये स्टांस और डीपली दर्शाता है। वर्चुअल्स तो एक मीम कॉइन था भी नहीं, बट उसको फिर भी लिस्टिंग नहीं दी गई कॉइनबेस की तरफ से। मेरा ये मानना है और ये मेरा पहला पॉइंट है, कॉइनबेस ने अपने लिए ये गड्ढा खुद खोदा है और उनकी बेस चेन ने अपने लिए ये गैप खुद बनाया है जिसको रॉबिनहुड चेन अब आकर के फाइनली फिल कर चुकी है, या एटलीस्ट फिल करने की कगार पर है। स्पेक्यूलेटर्स को क्या चाहिए, ऑन चेन पे ट्रेड करने वाले ट्रेंचर्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए एक वेन्यू जहां पर कॉइन्स को पर्टिकुलर लेवल की सीलिंग से ऊपर उठाया जा सके। सीलिंग्स यानी कि हर एक कॉइन की एक अपनी औकात, एक क्षमता होती है। आप उसकी औकात से ऊपर कि अगर उस सिक्के के सपने देख रहे हो तो आपको बड़े लेवल का सपोर्ट या तो फाउंडेशन से या मार्केट मेकर से या चेन से लगेगा। समथिंग विच कॉइनबेस कुडंट प्रोवाइड, ना ही अपने ग्रांट्स से, ना ही सोशल कैंपेन्स से, ना ही लिस्टिंग से। उल्टा उन्होंने क्रिएटर कॉइन्स लॉन्च किए जिससे पीवीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर कि कॉइनबेस के जेसी पोलैक भाई जो पूरी तरीके से नार्सिसिस्टिक आर्क पर चले गए थे, उन्होंने एकदम से आकर के बोला कि आप किसी भी तरीके के स्टेटमेंट या टर्म को कॉइन कर सकते हो ऑन कॉइनबेस चेन और उसको ट्रेड कर सकते हो। मतलब पीवीपी की एक अलग ही दुनिया ओपन कर दी, जहां पर रॉबिनहुड चेन के ऊपर एसेंशियली कल्चर के ऊपर ज्यादा रिवॉल्व किया गया है। वेल, इतना कल्चर बोलने के बाद इतना मेरा हक बनता है और मेरा फर्ज भी कि मैं आपको समझाऊं एक्चुअली कल्चर है क्या। कल्चर इज सिंपली पुट मीम कॉइन्स किस तरीके से क्रिप्टो में आइडेंटिफाई और अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आज भी डॉग और कैट मीम कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दे आर इवॉल्विंग एंड दे आर मॉर्फिंग इनटू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज डीपली रूटेड टर्मिनोलॉजीज एंड डीपली रूटेड नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जो फाइनेंस ब्रोज, क्रिप्टो ब्रोज और नॉर्मल लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। या तो फिर वो एक फार्ट कॉइन जैसा एब्सर्ड मीम हो सकता है जो 60 साल के बूढ़े लोग सुने एंड दे आर लाइक माय स्टॉक्स आर डाउन 10% एंड समथिंग लाइक फार्ट कॉइन इज पंपिंग 50%. This was the exact thesis by which Fartcoin actually rallied, and these are the theses which whales are supposedly loving about these meme coins. And Robinhood chain के ऊपर except for a few meme coins, ज्यादातर meme coins ऐसे आ रहे हैं जो कि इस तरीके के कल्चर सिंबल के अराउंड रैली कर रहे हैं। One of the few examples is Tendies. Actually, Cashcat is also a very interesting example because Cashcat was the first major mascot of Robinhood, और कुछ रूमर्स तो ये बताते हैं कि रॉबिनहुड का पहले नाम कैशकैट होने वाला था रॉबिनहुड ने। ये जो डीपली सिंबॉलिक मीनिंग रखने वाले कुछ ऐसे अंदर के सेंटिमेंट और इमोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, इस तरफ मीम कॉइन मार्केट ज्यादा झुक रही है एंड व्लाद रियलाइजेज इट। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊं, वैसे तो बहुत, क्योंकि मैं आपको 5 साल पीछे ले जा रहा हूं, जब एक्चुअली में गेम स्टॉप की रैली हुई थी, इट वॉज द बिगेस्ट रिटेल वर्सेस स्ट्रैडफाई दैट वी वर एबल टू सी। हेज फंड्स वर शॉर्टिंग, रिटेल वॉज बाइंग, रॉबिनहुड वॉज द मेन प्लेटफॉर्म। रॉबिनहुड पे सैंक्शंस तक लगाए गए जिससे गेम स्टॉप की ट्रेडिंग को उन्होंने बाइंग को सस्पेंड ही कर दिया था। आप बाई नहीं कर सकते थे उनके प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज वीसीज
काइंड ऑफ रिवोल्टेड, और उसके बाद द रॉबिनहुड टीम गॉट बैक एंड दे इनकरेज्ड इट। आई एम श्योर रोरिंग किटी वाली कहानी हम सभी जानते हैं। द होल प्रेमिस इज काइंड ऑफ रिपीटिंग। बस उस वक्त फर्क ये था कि जब लोगों ने स्टॉक से बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे, तो इलॉन मस्क जब शिल कर रहे थे डोज कॉइन को, तो सब लोग फोमो करके डोज कॉइन में आ गए। लेकिन इस बार क्रिप्टो में ऐसा क्या होगा? खुद से पूछिए, खुद से पूछिए कि जब एक कोरियन स्टूडेंट अपने नॉर्मल स्टॉक मार्केट में जाता है, कॉस्ट पे इंडेक्स पे ही चला जाता है, लेवरेज पे बेट्स लेता है और 5-5 गुना के रिटर्न्स कमा लेता है 2 महीने में, तो कोई आपके क्रिप्टो कॉइन्स में आकर इन्वेस्ट क्यों करेगा? वेरी सिंपल आंसर, कल्चर। रॉबिन हुड चेन इज अ ब्रिज, और यही है मेरा दूसरा पॉइंट। वो लिक्विडिटी जो फॉरेन है, जो ट्रेडफाई की तरफ से आनी है और जो रिटेल की तरफ से आनी है, उसको लाने का सबसे अच्छा जरिया देता है रॉबिन हुड ऐप, क्योंकि वो लोग वहीं पे ट्रेड करते हैं। इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स ऑफ सोशल ट्रेडिंग अमंग यूएस एंड ईयू सर्कल्स, ईयू यानी यूरोपियन सर्कल्स। सबसे ज्यादा यूज्ड ऐप है। इट इज एक्चुअली द कल्चर सिंबल। और जब रॉबिनहुड की खुद की चेन है, और उस चेन के ऊपर ऐसे मीम कॉइन्स आ सकते हैं जो कि लिस्ट हो सकते हैं, ऐसे कॉइन्स आ सकते हैं जो कि लिस्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे आरडब्ल्यूए के पर्टिकुलर डीफाई के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा इंसेंटिव है फॉर द डेव्स टू डू इट। एक्चुअली अब ये मीम कॉइन लिस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म बढ़ गया है। इवन दो ये इमीडिएटली रैली ना करे और बहुत सारे प्राइस एक्शन की इसकी आसपास आप गणित लगा सकते हो, आई एम गोइंग टू कम टू दैट वेरी शॉर्टली, बट this whole stance is very much clear with this, and this leads to my third point, the actual maths behind it all. मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां पे क्राइम नहीं हो रहा है। द रॉबिन हुड चेन, इफ यू एक्चुअली ऑब्जर्व इट, 85% का रिट्रेस लेने के बाद में कैश कैट, जब सभी ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि इट विल गेट लिस्टेड, सडनली स्पाइक्स अप वॉल्यूम। वहां पे बहुत मेजर बाइज होते हैं, लॉट्स ऑफ वॉलेट्स अक्यूमुलेटेड, लॉट्स ऑफ कैश कैट। कैश कैट स्टार्ट्स टू रैली, अब वो बॉटम से 3 गुना ऊपर चला जाता है, और उसके अगले ही दिन न्यूज आती है जो कि आज है कि कैश कैट इज फाइनली लिस्टेड एंड इट वेक्स अप टू $200 million ऑफ मार्केट कैप। बॉटम से एक 5x तक का मूव, जिसमें 3x का मूव इनसाइडर्स पहले ही प्राइस इन कर चुके थे, मतलब उन्होंने उसको पहले ही खरीद लिया था ताकि वो न्यूज ड्रॉप पे उसको एक्चुअली सेल कर सके। अब बात यह है कि यहां पे स्टांस चेंज तो है, कल्चर चेंज तो है। जो गलतियां कॉइनबेस ने की, रॉबिन हुड वो गलतियां नहीं करने के मूड में, हम ये सब जानते हैं, और उनकी टीम भी इस पूरे के पूरे प्रोसीजर से गुजर चुकी है। पार्ट ऑफ रीजन दे हैव आल्सो फंडेड, इन माय ओपिनियन, लाइटर, क्योंकि वो जानते हैं कि दे नीड हाईएस्ट ग्रेड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। उनको सिर्फ स्पेकुलेशन की कंडीशंस नहीं बनाने, स्पेकुलेट करने के लिए टूल्स भी लोगों तक बड़े आसानी से उन्हें पहुंचाने हैं। इसीलिए लाइटर जैसी एक चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? लेकिन यहां पे बात सिर्फ कल्चर, इंटेंट, स्टांस और इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। एक्चुअल में उस चेन के ऊपर प्राइस एक्शन अगर आप डिकोड करके देखोगे, जैसे कैश चैट का मैंने अभी आपको बताया, तो देखने को मिलेगा कि क्राइम बराबर हो रहा है। द मार्केट मेकर्स, द इनसाइडर्स, दे आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट ऑल। फर्क बस ये है कि क्या ये बाइनेंस जैसा हो जाएगा, या क्या ये जेन्युइन लेवल पे एक वेल्थ इफेक्ट बनेगा। अगर एक वेल्थ इफेक्ट कुछ बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊं, तो वो होता है कि जब कई सारे वेल्स या कई सारे लोग एक कॉइन में बुलिश होते हैं, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और वो कॉइन जेन्युइनली 10, 20, 40x चला जाता है, इट रेजेस होप्स, सीलिंग्स एंड पोर्टफोलियो बैलेंसेस, राइट, फॉर ऑल दीज पीपल, which makes them to gamble more and risk more, which in back and forth motion increases the volume. Rising tides lift all ships, right? Well, we explain a lot of it in Alder. I actually teach a lot of it in Alder. लेकिन अगर मैं फिर से अपनी बात पर वापस आऊं, ये जो स्टांस की बात मैंने की, इंटेंट की बात मैंने की, ये एक्चुअल प्राइस एक्शन में जब आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो 3 और नए कंक्लूजन तक जाते हैं। इनसाइडर्स यहां मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद प्राइस एक्शन रहता है कॉइन्स का, अगर उस तरीके से प्राइस एक्शन उन कॉइन्स का भी रहने लगा जो रॉबिनहुड की लिस्टिंग के बाद होंगे, राइट, अवेलेबल इन द मार्केट, तो गड़बड़ हो जाएगी। लिस्टिंग के बाद बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स डंप होते हैं। You don't want such of an image to be associated if you are getting bullish on the Robinhood chain with these coins, supposedly Cashcat, because it's the one and only that has been listed right now. अब ये बात जरूर है कि इनसाइडर्स ने लोड किया है तो वो सेल करेंगे, देखो, दे विल टेक प्रॉफिट्स, इसलिए कॉइन यहाँ पे स्टॉल करेगा, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल लोड शॉर्ट्स बिकॉज हर बंदा गैम्बल करता है। लेकिन अगर ये कॉइन उन शॉर्ट्स को ब्लो करके एक्चुअल लेवल पे तेजी से ऊपर जा पाया एंड इट कुड सेट अप अ न्यू ऑल टाइम हाई, देन दिस स्टार्ट्स अ वेरी बिग ट्रेंच रन, क्योंकि ना कि ये सिर्फ लोगों की होप्स एंड स्पिरिट्स को लिफ्ट करेगा, बट दिस विल एक्चुअली स्टार्ट अ वेल्थ इफेक्ट। दिस वीडियो वाज नॉट सपोज्ड टू एक्चुअली गिव यू अ बुलिश होपियम अबाउट रॉबिनहुड। ये सिर्फ मेरे व्यूज थे,
और इस तरीके से मैंने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की ताकि आपको सारी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स एक शॉर्ट तरीके से मिल जाए. My views personally are कि market could take a little bit of time to digest it all and actually put it all together. But I think the people out there जो Robinhood chain के behind हैं, they are good strategists and they are actually trying to bring about culture and they are actually trying to position themselves because इस धंधे में पैसा बहुत है. एक layer 2 अगर genuine level पे succeed हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा के दे सकता है. इसका मतलब फॉर द हायर पार्टीज द इंसेंटिव्स आर इनसेन एंड द मार्केट मेकर्स आर एक्चुअली गोइंग टू बी द वन जिनके पास सबसे ज्यादा एज होगी बिकॉज वही कॉइन्स को कंट्रोल करेंगे. तो यहाँ पे दोनों पार्टीज का फायदा है. दे आर इंसेंटिवाइज टू कीप दिस शो रनिंग. देखना ये होगा कि ये जो प्राइस एक्शन और ये जो थोड़ा बहुत इनसाइडर क्राइम चल रहा है ना वो कि फ्रैंकली पूरे क्रिप्टो जान में चलता है, ये कहां जाके एंड होता है. एंड होपफुली दिस एंड्स वेल बिकॉज वी डेस्परेटली नीड अ सीजन. See you in the next one.